Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is quadratic equation of class 11th mathematics and topic is exactly one root lies between and k1 and k2 where k1 is less than k2. देखिए एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब ग्राफ होता बेटा लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल. देखिए जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो आप इसका ग्राफ इस रूट से बनाते हैं, ठीक है. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज अ फर्स्ट रूट एंड इज अ सेकेंड रूट. व्हेन a लेस देन 0 होता है तो आप ग्राफ हियर अल्फा एंड बीटा यानी ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड, ठीक है. अब देखिए a अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ ये बनाते हैं आप वेयर अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. तो यहाँ टॉपिक है एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2. तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो अल्फा है तो k1 हियर होगा. देखिए दिस इज अ अल्फा, दिस इज अ k1, ठीक है. और हियर k2 की पोजीशन ले लेते हैं. तो देखिए एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2 आ रहा है ना. तो k1 एंड k2, k1 एंड k2 की पोजीशन देखिए ना, ठीक है, वेयर k1 इज लेस देन k2. तो यहां पर एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2 कब बन रहा है बेटा? व्हेन fk1 क्या है? पॉजिटिव. fk1 क्या है? पॉजिटिव एंड fk2 क्या है? निगेटिव. तो यहाँ fk2 है तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है. तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? fk1 पॉजिटिव है और fk2 क्या है? निगेटिव. तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? fk1 इंटू fk2 लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है. अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड पोजीशन बनाते हैं बेटा, हियर अल्फा, हियर k1 और हियर k2, तो ये वैल्यू हो जाएगी बीटा. यहाँ पर भी एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2 है. तो k1 क्या है यहाँ पर? निगेटिव. fk1 निगेटिव है और fk2 क्या है? पॉजिटिव. तो इस केस में बेटा क्या बनेगा यहाँ पर? fk1 लेस देन 0, fk2 ग्रेटर देन 0 क्योंकि ये अपवर्ड है, पॉजिटिव है, और ये डाउनवर्ड है, निगेटिव है. तो दोनों का प्रोडक्ट फिर भी क्या होगा? fk1 fk2 लेस देन 0 होगा. तो यानी एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2 व्हेन fk1 इंटू fk2 क्या होता है? लेस देन 0 होता है, ठीक है. देखिए अब इसी तरीके से इस केस में आते हैं व्हेन a लेस देन 0. तो यहां पर आप k1 ले लीजिए, ये k1 की पोजीशन है और यहाँ पर k2. तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू निगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव. तो fk1 क्या है? लेस देन 0 और ये वैल्यू है fk2 जो कि पॉजिटिव है. तो fk2 क्या है? ग्रेटर देन 0. दोनों का मल्टीप्लाई करिए, fk1 इंटू fk2 लेस देन 0, ठीक है. इसी तरीके से इसका नेक्स्ट ग्राफ बना सकते हैं आप. अल्फा बीटा, यहाँ पर k1 करिए तो k1 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर k2. तो इस केस में दिस इज अ पॉजिटिव और ये fk2 लेस देन 0. तो दोनों का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट क्या होगा? fk1 k2 लेस देन 0. तो इट इज अ कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2. देन आप क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे fk1 इंटू fk2 लेस देन 0. तो दिस इज द फॉर्मूला एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2. तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? fk1 इंटू fk2 लेस देन 0. देन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2. तो फॉर्मूला क्या फाइंड हुआ कि इफ fk1 into fk2 less than 0 then exactly one root
लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जेईई मेन में और एडवांस के पेपर में इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इफ एफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इट हैज टू रूट्स होंगे, ठीक है, टू रियल रूट्स, तो बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इफ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर है K1 और यहाँ पर है K2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली 1 रूट्स आ रहा है, देखिए ना अल्फा आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम K1 यहाँ बना लें K2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इट हैज 3 रूट्स होंगे। इफ इट हैज 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो आप इसमें अल्फा बीटा एंड गामा ड्रॉ करेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखिए अगर हम अल्फा बीटा गामा भी ड्रॉ करते हैं -∞ टू +∞ के बीच में, आप चाहे वेव को ऊपर से ड्रॉ करें, इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिस इज अ रूट्स अल्फा, दिस इज अ सेकेंड रूट बीटा, थर्ड रूट गामा। तो ये देखिए कब फाइंड होता है, देखिए दिस इज अ K1, दिस इज अ K2, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है तो FK2 क्या है निगेटिव, तो अल्फा मिला ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर K3 बना लेते हैं तो दिस इज अ निगेटिव और दिस इज अ पॉजिटिव, तो हमें कौन सा रूट्स मिलेगा बीटा। इसी तरीके से यहाँ हम K4 ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है निगेटिव। तो अल्फा कब मिल रहा है जब FK1 FK2 लेस देन 0 है, बीटा कब मिल रहा है जब FK2 और FK3 लेस देन 0 है, और गामा कब मिल रहा है जब FK3 और FK4 लेस देन 0 है। यानी एग्जैक्टली 1 रूट भी हमें मिलता है जब कंडीशन क्या होती है कि FK1 इंटू FK2 लेस देन 0। तो ये तो हो गई 2 रूट्स, इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। बट अगर इससे ज़्यादा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो हमें कंडीशन होगी FK1 K2 लेस देन 0, यहाँ के लिए बीटा के लिए होगी FK2 FK3 लेस देन 0, और आगे ठीक है गामा के लिए होगी FK3 K4 लेस देन 0। तो इट्स अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स बिटवीन K1 एंड K2। अब देखिए एग्जांपल बताते हैं आपको, ठीक है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 हैज डिस्टिंक्ट 3 रियल रूट्स अल्फा कॉमा बीटा गामा, वेयर अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा, देन फाइंड ग्रेटेस्ट अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट बीटा प्लस ग्रेटेस्ट गामा, वेयर ये क्या है GIF, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है
कि इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा बीटा गामा वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा एंड लेस देन गामा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट अल्फा, ग्रेटेस्ट बीटा एंड ग्रेटेस्ट गामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जेई के लिए। तो देखिए आप सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ देखिए ये क्यूबिक है तो इट हैज़ 3 रियल रूट्स भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, आपके पास क्लास 9th में मेथड था हिडन ट्रायल मेथड, लेकिन आप यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आप सोच सकें कि इसके 3 कौन से डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, क्योंकि फैक्टराइज पॉसिबल नहीं हो रहा है। एक्स क्यू का और 1 का आप मल्टीप्लाई करते थे, क्लास 9th में हिडन ट्रायल मेथड यूज करते थे, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है और 1 के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं बना सकते आप। 1/3, 1/2, 1/7 ऐसे रूट्स होंगे तो सोचना पॉसिबल नहीं होता। तो इससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसकी पोजीशन है। देखिए पहले हम एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ आएगा 3x² माइनस 3x² माइनस 1 यानी 3x प्लस 1 x माइनस 1। तो देखिए एफ डैश एक्स के पास 2 रियल रूट्स आ रहे हैं, 1 और -1। देखिए ना -1 और 1, तो थर्ड रूट जो बाकी बचा है वो भी रियल होगा क्योंकि 2 रियल है। देखिए पुट कर दीजिए एफ डैश एक्स को 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड 1। तो एफ डैश एक्स के पास कितने रूल है, एफ डैश एक्स हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो इट मीन्स होगा जो बैलेंस वाला जो थर्ड बाकी है, जो रिमेनिंग वाला रूट्स बचा, वो इमेजिनरी नहीं हो सकता, वो केवल क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए एफ डैश -1 और 1, तो हम इसकी लोकेशन फाइंड करेंगे कि इसके रूट्स किस लोकेशन पे होंगे। -1 और 1 की हेल्प से ये पता करेंगे कि इसके रूट्स किस पोजीशन पे हैं। क्यों, एफ डैश -1 0 हो जाएगा, f1 पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोकेशन फाइंड करेंगे। देखिए बेटा f-1 पुट कर देते हैं तो यहाँ जाएगा -1 प्लस 3 एंड प्लस 1 यानी वैल्यू 3, और f1 पे पुट करेंगे तो जाएगा 1 -3 प्लस 1 यानी -1। तो यानी f-1 और f1, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर -∞ टू +∞ होगा, ठीक है। और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है। तो आपको देखना है क्यूबिक ग्राफ बनाना है। इसमें कौन सा ग्राफ बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है और 3 डिस्टिंक्ट रूट्स दिखाने हैं। तो देखिए -1 पे इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 3। -1 पे ये वैल्यू कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, और +1 पे ये वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर, ये वैल्यू क्या है -1, ये वैल्यू क्या है 3। तो जो वेव होगी वो इसी पर मूव कर रही होगी। देखिए मूव ऐसे करती है वेव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक रूट्स होगा अल्फा, दूसरा रूट्स होगा यहाँ बीटा, और थर्ड वाला जो रूट्स होगा यहाँ पर क्या होगा, गामा। क्यों, क्वेश्चन में गिवन है अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा। तो इट मीन्स जो एक रूट्स होगा -1 के पहले होगा, दूसरा रूट्स -1 के बाद होगा, और तीसरा रूट्स 1 के बाद में होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एफ डैश -1 क्या हुआ, एफ डैश -1 0। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, एफ डैश 1 पे भी क्या होगा, 0। तो जो वेव होगी वो इस पे टेंजेंसली ड्रॉ करी जाएगी, ठीक है। वेव क्या होगी, इस पे टेंजेंसली ड्रॉ करी जाएगी। देखिए एफ डैश -1 0 यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट है, एफ डैश 1 स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं इसे, एफ -1 0, और f1 पर भी, एफ डैश 1 पे भी 0। तो वेव जो है वो यहाँ टेंजेंसली ड्रॉ होगी, यानी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब हमारे पास देख रहे हैं कि -1 से
बैक में एक अल्फा रूट्स है, उसके आगे बीटा, देन 1 के बाद गामा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल पर सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे -2, ठीक है, क्योंकि -1 के बैक में होंगे तो -2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? -2। -3 भी पुट कर सकते हैं, -2, -3, -4, बट पुट कर रहे हैं -2। तो -2 पे यहाँ वैल्यू आ जाएगी -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा -8 प्लस 6 प्लस 1। तो वैल्यू आ गई -1। f -1 की वैल्यू है 3, ठीक है, ये वैल्यू है 3। तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट f -2 और इंटू f -1 लेस देन क्या आ गया? 0। ये वैल्यू -1 है और ये वैल्यू 3 है, तो एक रूट -1, -2 और -1 के बीच से जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी फॉर्मूला पढ़ाया था fk1 इंटू fk2 लेस देन 0 होता है, तो एक रूट किसके बीच से जाएगा? -2 और -1 के बीच से जरूर जाएगा, यानी यहाँ -2 होगा, ठीक है। क्या होगा? -2 होगा। तो एक लोकेशन पता चल गई रूट्स की कि अल्फा जो है वो -2 से -1 के बीच में है। अल्फा कहाँ बिलोंग कर रहा है? अल्फा बिलोंग कर रहा है -1 से -2 के बीच पर, ठीक है। अब इसी तरीके से -2 -1 निकाला, अब हम निकालेंगे f0। तो f0 पे क्या वैल्यू आएगी? f0 पे आएगी 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 पे फाइंड करेंगे तो 1 की वैल्यू ये रही -1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का भी प्रोडक्ट लेस देन 0 आ गया, 0 और 1 के बीच में, तो ये वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ बीटा बिलोंग करेगा। तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ रहा है? f0 इंटू f1 का भी प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है, तो बीटा जो है बिलोंग करेगा कितने के बीच पे? 0 और 1 के बीच पे बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे f1, फाइंड हो गया। अब हम f2 फाइंड कर लेते हैं। तो f2 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? f2 की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब 8 -6 प्लस 1, तो हो गया 9 यानी 3। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू निगेटिव थी और ये वैल्यू पॉजिटिव, तो यानी f1 इंटू f2 की वैल्यू भी क्या आ गई? लेस देन 0। ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू 3, तो यानी जो गामा होगा वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा होगा? 1 और 2 के बीच पर। क्लियर हुआ? तो इट मीन्स ये हुआ कि अल्फा जो है वो -2 -1 के बीच में है, बीटा जो है वो 0 और 1 के बीच में है, और गामा 1 और 2 के बीच में है। तो यानी ग्रेटेस्ट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। यहाँ से बेटा ग्रेटेस्ट अल्फा क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट अल्फा आ जाएगा -2। ग्रेटेस्ट बीटा क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से ग्रेटेस्ट बीटा क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ से ग्रेटेस्ट गामा क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हुआ? तो अब इन तीनों का सम पूछा जा रहा है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है? तीनों को ऐड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट बीटा प्लस ग्रेटेस्ट गामा, यानी -2 प्लस 0 प्लस 1, आंसर इज -1। आंसर क्या आया? -1। क्लियर हुआ? इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें सेम क्वेश्चन और बताते हैं आपको। देखिए देखिए बड़ा एग्जाम्पल 2 है इसी पर कि एफ एक्स इक्वल टू है x³ माइनस 3x प्लस लैम्डा, ठीक है। इट हैज 3 distinct
real roots, then find the set value of lambda। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये सेम उसी लास्ट क्वेश्चन की तरीके से है। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस लैम्डा। एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, लैम्डा 0 हो गया, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो बेटा अगर एफ डैश एक्स 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड 1। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं क्यूबिक फंक्शन के लिए तो यहाँ पर आएगा -∞ प्लस ∞, एक -1। ठीक है, तो -1 हियर होगा, 1 हियर होगा, तो -1 पुट करेंगे तो इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो देखिए वेव जो है वो इस तरीके से ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहां पर 1 हो गया, और -1 पर इसकी टेंजेंशियल वैल्यू 0 होगी, -1 पे ये 0 हो जाएगा, तो -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -1 पर फंक्शन पे पुट करिए कितना आएगा -3, यानी -1 का क्यूब माइनस प्लस 2 प्लस लैम्डा, तो ये वैल्यू आएगी 2 प्लस लैम्डा। ठीक है, चलिए देखते हैं, -1 पे आ जाएगा, -1 पे -1 का क्यूब प्लस 3 प्लस लैम्डा, यानी हो जाएगा लैम्डा प्लस 2, और 1 पे फाइंड करेंगे ये वैल्यू तो हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस लैम्डा, यानी लैम्डा माइनस 2। तो बेटा आप ध्यान से देखिए ना कि यहां पर ये वैल्यू हो गई लैम्डा प्लस 2, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई लैम्डा माइनस 2। तो ये वाली वैल्यू है लैम्डा माइनस 2, ये वाली है लैम्डा प्लस 2। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इट हैज़ एग्जैक्टली, यहाँ पर क्वेश्चन पे मेंशन होना चाहिए इट हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स। तो देखिए इसके 3 रूट्स हैं इस फंक्शन के, बट -1 और 1 के बीच में एग्जैक्टली क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा, एग्जैक्टली 1 रूट यहाँ पर मिलेगा, बाकी के रूट्स इसके पहले या इसके बाद में होंगे। तो हम यहाँ कंडीशन डाल सकते हैं बेटा कि fk1 इंटू fk2 लेस देन 0। ठीक है, fk1 इंटू fk2 लेस देन 0, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 लेस देन 0, -∞ टू प्लस ∞, यहाँ -2 और यहाँ 2 प्लस माइनस एंड प्लस, तो वैल्यू कितना बिलोंग करेगा, लैम्डा बिलोंग्स टू -2 से 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि सेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो कितना आंसर हुआ, लैम्डा बिलोंग्स टू -2 से 2 होगा। ठीक है, लैम्डा कितना बिलोंग करेगा -2 से 2, देन इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इस पॉलिनोमियल पर। इसको नोट कर लीजिए बेटा। देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा इस टाइप में। देखिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं, तो आपको ये पता चल गया कि जब fk1 इंटू fk2 लेस देन 0 होगा तो इट हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट जरूर होगा, लाइज बिटवीन k1 एंड k2। क्लियर। तो अब हम इस पर एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं जो आर डी शर्मा से है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक से है। क्वेश्चन है if fx equal to x cube plus 3x square plus 9x plus 6 sin x, then the roots of the equation one upon x minus f1 plus 2 upon x minus f2
प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस f3 इक्वल टू 0 हैज़। अब बेटा इसका ऑप्शनल गिवन है ए, ऑप्शनल ए, नो रियल रूट, नो रियल रूट, वन रियल रूट, ठीक है, टू रियल रूट एंड मोर देन टू, मोर देन टू रियल रूट, ठीक है। ये ऑप्शनल गिवन है इसके। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेन और एडवांस का बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है हैज़ नो रियल रूट्स, वन रियल रूट, टू रियल रूट्स एंड मोर देन टू रियल रूट्स। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है क्यूबिक है, तो इसके पास कितने रूट्स होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, और वो रियल होंगे इमेजिनरी होंगे वो डिपेंड करता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग, एफ एक्स क्या लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 sin x, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9 प्लस 6 cos x। तो बेटा यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 6 cos x, ठीक है। अब यहाँ पर 3 को भी बाहर निकाल दीजिए, 9 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9 प्लस 6 cos x। तो वैल्यू बन जाएगी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 cos x। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव है और ये भी कांस्टेंट है, जिसमें आप ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, और ये वैल्यू भी -1 to 1। तो ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, यानी ये फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग रहेगा। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो देखिए आप जानते हैं इसका ग्राफ इंक्रीजिंग पे ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये फंक्शन पता चल गया कि इंक्रीजिंग है। अब इस स्टेटमेंट पे आते हैं, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैज, यानी ये अब यहाँ पर f1 है, f2 है, f3 है। यहाँ पर देखिए f1 है, f2 है, f3 है। यहाँ f1 होगा, वह x की जगह 1 पुट कर लेंगे, f2 होगा, f3 होगा। तो जैसी जैसी वैल्यू देखिए इंक्रीज कर रही है ना, तो 1 की वैल्यू f2 से लेस देन होगी और f2 जो होगा वो लेस देन f3 होगा, क्योंकि वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखिए ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, या 1 है या 2 है या 3 है, वैल्यू इंक्रीज करेगी। देखिए f1 ये रहा, यहाँ पर f2 होगा और यहाँ पर f3 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, f3 इज ग्रेटर देन f2 होगा और ग्रेटर देन f1 होगा। इसको हम C लेट कर लेते हैं, इसे B और इसे A, ठीक है। f3 को C, f2 को B और f1 को A, जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ बेटा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, यानी 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे इक्वेशन बनेगी, लेट कर लेते हैं कोई भी फंक्शन जी एक्स लेट कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, प्लस 2 एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी और प्लस 3 एक्स माइनस ए और एक्स माइनस सी। ये लेट कर लिया, किसी भी एक पॉलिनोमियल के फंक्शन को एज्यूम कर लिया, दिस इज अ फंक्शन जी एक्स है। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम a पुट करेंगे इस पर जी ए, ठीक है, क्योंकि इसके रूट्स क्या होंगे, देखिए यहाँ पर इसके रूट्स हो गए a b c, इसके जी एक्स के रूट्स क्या होंगे a b और c। जी एक्स के रूट देखिए ना, यहाँ पर a b c होंगे, इसमें पॉलिनोमियल में a डालेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें b डालेंगे तो 0 हो जाएगा, c आ जाएगा तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी ए पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी a माइनस बी और a माइनस सी, बाकी के ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे 0।
अब देखिए a माइनस बी और a माइनस सी, a की वैल्यू लेस देन है, b और c से क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पर ये वैल्यू निगेटिव होगी और a भी वैल्यू निगेटिव होगी, तो निगेटिव और निगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स ये वैल्यू जो GA है वो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव निगेटिव दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम इसी तरीके से GB फाइंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और बचेगा 2b माइनस ए b माइनस सी। तो देखिए b माइनस ए, b बड़ा है a से, तो ये वाला पॉजिटिव होगा और ये छोटा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू निगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से GC फाइंड करेंगे, तो 3, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा C माइनस ए और यहाँ पर यहाँ B माइनस सी है, A माइनस सी है, और इस पे बेटा यहाँ होगा A माइनस बी, X माइनस बी, तो जाएगा C माइनस ए C माइनस बी। अब देखिए ये वैल्यू बड़ी है, C बड़ा है B से और A से, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए GA की वैल्यू पॉजिटिव है, GB की वैल्यू निगेटिव है, GC की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो एक रूट तो GA और GB के बीच में आएगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, निगेटिव। एक रूट आएगा B और C के नीचे, मतलब B और C के बीच का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आंसर क्या फिल किया जाएगा, 2 रियल रूट्स। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर आ रहा है GA इंटू GB लेस देन 0, तो 1 रूट किसके बीच में होगा, 1 रूट लाइज बिटवीन A एंड B। ठीक है, आगे समझ में, एक रूट A और B के बीच में लाइज करेगा, एंड अब GB इंटू GC भी क्या आ रहा है, लेस देन 0, तो एक रूट इसके भी बीच में आएगा, 1 रूट लाइज बिटवीन B एंड C। तो टोटल आंसर क्या होगा, इट हैज 2 रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अब ये क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस के लिए आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है बेटा कि ये पोजीशन क्या आती है फाइंड आउट करने में। वैसे अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, इट हैज़ 2 रियल रूट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप इसे नोट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है बेटा मेन और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप इसका शॉर्ट रिजल्ट लर्न कर सकते हैं कि एक रूट्स A और B के बीच में होगा। A और B का मतलब है एक F1 और एक F2 के बीच में होगा, और एक F2 और F3 के बीच में होगा। ठीक है, देखिए इसी पर एग्जाम्पल 4 है बेटा। लेकिन ये टॉपिक जो है थोड़ा सा रोल्स थ्योरम से भी अटैच्ड हो जाता है। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए ये क्वेश्चन है एक जो रोल से भी अटैच्ड हो जाता है। एग्जाम्पल 4 है, if 27A plus 9B plus 3C plus D equal to 0, then the equation 4ax cube plus 3bx square plus 2cx plus D equal to 0 has at least one real root lying between ऑप्शनल A है, ऑप्शनल A 0 and 1, ऑप्शनल B 1 and 3, ऑप्शनल C है 0 and 3, और ऑप्शनल D है 0 and 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए
कह भी सकते हैं कि K1 और K2 की थ्योरी पर बेस्ड है, वरना ये क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम भी थोड़ा सा इसी तरीके से सेम वर्क करती है। आप जानते हैं कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन एक्स ए बिलोंग्स टू बी। रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, इसलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी बिलोंग्स टू रियल। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, ऑन x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। क्लियर हुआ बेटा? और एफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी। देन ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइंग टू रोल्स थ्योरम, ठीक है, देन ऑल द कंडीशन और satisfying to Rolle's theorem, ठीक है। तो देखिए इस केस पे सच दैट एफ सी, आप जानते फॉर्मूला कि सच दैट क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 वेयर सी जो है बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। आप जब ग्राफ से देखते हैं तो देखिए आप यहां पर बनाएं ग्राफ इसका, ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी है, और यहां पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो या तो आप क्वेश्चन को एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2 के कॉन्सेप्ट से सोच सकते हैं, या तो यहां पर आप रोल्स थ्योरम से सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ फंक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पॉलिनोमियल में फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, देन ऑल द कंडीशन और सेटिस्फाइंग टू रोल्स थ्योरम। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑप्शनल जो है वो एफ ए और एफ बी ही लिखे हुए हैं, एफ ए एफ बी, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये चेक कर लेते हैं क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी है। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा तो पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही है, ठीक है, क्योंकि ईच पॉलिनोमियल्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होती हैं, ठीक है। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए तो हमने यहां पर बेटा पहले फंक्शन जो है, ये जो इक्वेशन गिवन है, इससे हमने एज्यूम करा कि ये एफ डैश एक्स है, नॉट एफ एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो हम इसे लेट कर रहे हैं एफ डैश एक्स, लेट किया एफ डैश एक्स इक्वल टू 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस d। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एफ एक्स आ जाएगा, तो आएगा 4ax पावर 4 अपॉन 4, 3bx³ अपॉन 3, 2cx² अपॉन 2 प्लस dx और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। अब देखिए यहां पर मैंने इसे एफ डैश एक्स यानी एफ डैश सी लिया, इससे क्या लिया, एफ डैश सी, इंटीग्रेट किया तो एफ एक्स आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स की पावर 4 bx³ cx² प्लस dx प्लस c1। अब चेक कर लेते हैं क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो देखिए ये कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो पहले 0 ऑप्शनल है, 1 ऑप्शनल है और 3 है, तो f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1, ठीक है। f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस c1, ठीक है। और f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा f3 करने पर, देखिए यहाँ 3 पे हो जाएगा, f3 पे वैल्यू बनेगी 3 की पावर 4, 81a, ठीक है, प्लस 27b प्लस 9c प्लस 3d प्लस c1।
अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 27A 9B प्लस 3C प्लस D प्लस C1, और ये देखिए वैल्यू दे रखी है 0, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो F3 की वैल्यू क्या आ गई, C1 आ गई, तो F0 की वैल्यू C1, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 3 इंटू 0 प्लस C1, तो F3 की वैल्यू कितनी आ गई, C1, और F0 की वैल्यू भी क्या आ गई, C1, तो यानी हेंस क्या हो गया, हेंस FA इक्वल टू क्या हो गया, FB हो गया, FA इक्वल टू FB। तो ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइंग टू रोल्स थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, ठीक है, रूट्स लाइज बिटवीन किस पर होंगे, 0 और 3, तो इट हैज रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 3 होंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शनल क्या होगा, सी। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देखिए ये कुछ जो थ्योरम है इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या प्रूव कर लेंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी, और इस फंक्शन को ना अज्यूम करके इसे एफ डैश एक्स यूज कर लेंगे, क्योंकि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम इसमें अप्लीकेबल होगी, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ब्रेन पे रखेंगे, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आगे के कॉन्सेप्ट फंक्शन से रिलेटेड करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।